अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारी नई और लेटेस्ट अपडेट्स मौजूद है। जानेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज की ताजा तरीन लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। गैर कानूनी तौर पर सेंधी की फरोख्त खातून गिरफ्तार। चारमीनार एक्साइज पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर सेंधी की दुकान चलाने वाली एक खातून को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इसके शोहर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक फलकनुमा इलाके में वेंकटम्मा नामी खातून अपने शोहर नारायण गौड़ के साथ एसेंस के बगैर शराब फरोख्त कर रही थी। लिहाजा जराये की इतला पर एक्साइज पुलिस ने धावा करते हुए वेंकटम्मा को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा इसके पास से 242 लीटर सेंधी जब्त कर ली गई, जबकि जब्त की गई सेंधी के नमूनों को जांच के लिए भिजवा दिया गया। वाज़ेह है कि मिलावट शुदा सेंधी के वाक़े मंजर आम पर आने के बाद से ही पुलिस की जानिब से गैर कानूनी तौर पर चलाए जाने वाले सेंधी कंपाउंड्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है। मुकामी अफराद का कहना है कि मज़कूरा खातून जिस इलाके में शराब फरोख्त कर रही थी वो इलाका पुलिस स्टेशन से इंतहाई करीब है। इलाके बोराबंडा में कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन। शहर हैदराबाद के इलाके बोराबंडा पुलिस स्टेशन के हदूद में पुलिस की जानिब से कार्डन एंड सर्च मुहिम अंजाम दी गई। लिहाजा पुलिस ने रामनगर और संजय नगर के इलाकों में तकरीबन 220 मकानात की तलाशी ली, जबकि 9 रॉडी शीटर्स और 7 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। इसके अलावा हालत नशे में गाड़ियां चलाने वाले 5 अफराद को भी पकड़ लिया गया और साथ ही मुनासिब दस्तावेज न होने पर पुलिस ने 29 टू व्हीलर बाइक्स और 3 ऑटो जब्त कर लिए। बारिश से सेक्रेटेरिएट में प्लास्टर का कुछ हिस्सा गिर पड़ा। शहर में जारी मुसलसल बारिश के दौरान सेक्रेटेरिएट की इमारत में प्लास्टर का कुछ हिस्सा गिर पड़ा। जराये के मुताबिक चीफ मिनिस्टर का काफिला जिस रास्ते से गुजरता है प्लास्टर का हिस्सा भी उसी मुकाम पर गिर पड़ा। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से सेक्रेटेरिएट में मरम्मत का काम किया जा रहा था, लेकिन बावजूद इसके इस तरह का वाकया पेश आया। लिहाजा प्लास्टर गिरने के नतीजे में किसी के जख्मी होने की तो कोई इतला नहीं मिली है, लेकिन वहाँ मौजूद अफराद में तशवीश की लहर दौड़ गई, जबकि बास टीवी चैनल्स में प्लास्टर का टुकड़ा गिरने के मनाजिर भी दिखाए गए। तारिक रामाराव की सालगिरह पर चीफ मिनिस्टर की मुबारकबाद। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव को सालगिरह की मुबारकबाद दी। लिहाजा इन्होंने नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा है कि केटीआर हमेशा अवामी खिदमत में मसरूफ रहें और रियासत की तरक्की में अपना किरदार अदा करते रहें। साथ ही उनकी सेहत और उम्र दराजी के लिए भी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वाज़ेह है कि यह पैगाम सीएमओ के सरकारी ऑफिशियल अकाउंट से एक्स पर शेयर किया गया। लुलु मॉल हैदराबाद में कारगिल विजय दिवस तकारीब। लुलु मॉल हैदराबाद पर हिंदुस्तानी फौज के साथ फखरिया वाबस्तगी में विजय उत्सव टाइटल के नाम से एक रोजा इवेंट के जरिए कारगिल विजय दिवस तकारीब मुनक़द की जाएंगी। अब्दुल खदर शेख रीजनल डायरेक्टर ने यह बात बताई और कहा कि तकारीब 25 से लेकर 27 जुलाई तक मुनक़द होंगी। लिहाजा इस इवेंट के हिस्से के तौर पर लुलु मॉल में हिंदुस्तानी फौज की हथियारों की खुसूसी नुमाइश मुनक़द की जाएंगी और साथ ही इस नुमाइश में अवाम के लिए फ्री एंट्री होंगी। इसके अलावा इस इवेंट में लोगों को हिंदुस्तानी फौज की बहादुरी और ताकत के बारे में वाकिफ होने का मौका फराहम होगा। टॉस एसएससी व इंटरमीडिएट सप्लीमेंट्री इम्तिहानात। डायरेक्टर तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी के प्रेस नोट में बताया गया है कि ओपन एसएससी और इंटरमीडिएट के सप्लीमेंट्री इम्तिहानात 22 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक पूरी रियासत भर में मुनक़द होंगे। इसके लिए इम्तिहानी फीस इनकी ऑफिशियल वेबसाइट या फिर मी सेवा मराकिज पर बगैर किसी देराने के 28 जुलाई से लेकर 5 अगस्त के दरमियान दाखिल की जा सकती है, जबकि 25 रुपए फी पेपर जुर्माने के साथ 6 से 8 अगस्त और इसी तरह फी पेपर 50 रुपए जुर्माने के साथ 11 से लेकर 15 अगस्त तक इम्तिहानी फीस दाखिल की जा सकती है। जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़मनी इंतखाबात के लिए कांग्रेस की तैयारियां। हुक्मरान कांग्रेस पार्टी ने असेंबली हल्के जुबली हिल्स के मौजूदा ज़मनी इंतखाबात की तैयारियों का आगाज कर दिया है। लिहाजा असेंबली हल्के जुबली हिल्स में पार्टी कारकुनों को पूरी तरीके से तैयार रहने की मनसूबाबंदी की जा रही है, जिसके लिए कांग्रेस के अरकान असेंबली और रियासती सतह के कॉर्पोरेशंस व सदर नशीन को मैदान में उतारने का फैसला किया गया है। वाज़ेह है कि अरकान असेंबली को डिवीजन की जिम्मेदारी सौंपी जाएंगी, जबकि चेयरमैन को बूथ की जिम्मेदारी दी जाएंगी। फिलहाल कौन से कायद की खिदमत कहाँ हासिल की जाए, इस पर पार्टी में तबादले ख्याल किया जा रहा है। वाज़ेह है कि असेंबली हल्के जुबली हिल्स में 6 डिवीजन जिसमें यूसुफगढ़, बोराबंडा, रहमतनगर, शेखपेट, वंगलराव नगर और जुबली हिल्स शामिल हैं। इसी तरह 360 पोलिंग बूथ्स है। लिहाजा हर डिवीजन के लिए एक एमएलए और 3 से 4 पोलिंग बूथ्स के लिए कॉर्पोरेशन के चेयरमैन को इंचार्ज बनाने का फैसला किया गया है। दोस्त के तहत दूसरे मरहले की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी। तेलंगाना काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन एंड कमिश्नरेट ऑफ कॉलेज एजुकेशन ने जुमेरात को डिग्री ऑनलाइन सर्विस तेलंगाना यानी दोस्त 2025 के तहत दूसरे मरहले की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। लिहाजा रजिस्ट्रेशन और वेब ऑप्शन की सहूलत 25 से लेकर 31 जुलाई तक दस्तियाब रहेंगी, जबकि 3 अगस्त से सीटों का अलॉटमेंट होगा और 3 से 6 अगस्त के दरमियान तलबा को सेल्फ रिपोर्टिंग करनी होगी और इन तलबा को 4 से 6 अगस्त के दरमियान मुतालिका कॉलेजों को लाजमी रिपोर्ट करना होगा, जबकि खांगी इमदादी और गैर इमदादी डिग्री कॉलेजों में 11 और 12 अगस्त को बरसर मौके दाखिले दिए जाएंगे, जिसके लिए मुकामी और गैर मुकामी तलबा अहल रहेंगे, ताहम वो स्कॉलरशिप के लिए अहल नहीं रहेंगे।
उम्मीदवार के लिए 2 बच्चों की शर्त खत्म कर दी जाएंगी। हुकूमत तेलंगाना का गौर, जल्द ही कानून में तरमीम का इम्कान। रियासत तेलंगाना में अदालत मुकामी के इंतखाबात में हिस्सा लेने 2 बच्चों की शर्त को खत्म कर दिया जाएगा। लिहाजा हुकूमत से तौक़्क़ो है कि पंचायत राज इंतखाबात के कानून में तरमीम के जरिए उम्मीदवारों पर आए 2 से ज्यादा बच्चों की पाबंदी को बर्खास्त कर दिया जाएगा। लिहाजा ये बात चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इशारे के जरिए से वाज़ेह की। वाज़ेह है कि पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश ने अदालत मुकामी और बल्दी इंतखाबात में 2 से ज्यादा बच्चों की शर्त को खत्म करके ऐसे उम्मीदवार जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं इनके इंतखाबात में हिस्सा लेने की राह हमवार की है। रियासत में बारिश, कई इलाके ज़ेरे आब, सड़कों को नुकसान। तेलंगाना भर में जुमेरात को भी बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिसके नतीजे में आम जिंदगी दरम भरम हो गई। कई ज़खारे आब लबरेज हो गए और सड़कों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। इसके अलावा मुत्तदा अजला वरंगल, करीमनगर, खम्मम, मेदक, नलगुंडा और रंगारेड्डी में भी मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई। कई नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए और बेशतर मुकामात पर सड़कें टूट गई, जिसकी वजह से ट्रैफिक निज़ाम दरम भरम हो गया। करीमनगर में शदीद बारिश के नतीजे में टाउन की कई सड़कें तालाब में तब्दील हो गई और सड़कों पर घुटनों तक पानी जमा हो गया। बारिश इतनी शदीद थी कि गाड़ियों की आमद रफ्त मुअत्तिल हो गई और कई मुकामात पर गाड़ियां फेल हो गई। लिहाजा शहरियों ने सोशल मीडिया पर वीडियोस और तस्वीर शेयर करते हुए बताया है कि घंटों तक पानी की निकासी मुमकिन न हो सकी, जिससे बड़े पैमाने पर लोग घरों की हद तक महदूद हो गए। वाज़ेह है कि जिले करीमनगर में 126 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा रियासत भर में आइंदा 3 दिनों तक शदीद तरीन बारिश की पेशकशी की गई है। महकमा मौसमियात ने इत्तला दी है कि आइंदा 3 दिनों के दौरान रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद से बहुत शदीद बारिश होंगी। महकमा मौसमियात ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। ग्रेटर हैदराबाद के ऑटो ड्राइवर्स के साथ नाइंसाफी खत्म करने पर जोर। हुकूमत से 40 दिन के अंदर मसले का हल निकालने का मुतालबा। गैर रस्मी लीडर्स एंड वर्कर्स फेडरेशन ने ग्रेटर हैदराबाद हुदूद में ऑटो ड्राइवर्स के साथ होने वाली नाइंसाफी के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज करने की धमकी दी है। लिहाजा ILWF के दफ्तर वाहिद दारुश्शिफा में शहर के मुख्तलिफ इलाकों से आए ऑटो ड्राइवर से मुलाकात के बाद मीर इनायत अली ILWF ने कहा है कि ओला, उबर, रैपिडो जैसे इदारों की शहर में बढ़ती हुई अदाजारी की वजह से शहर हैदराबाद के ऑटो ड्राइवर्स की परेशानियों में इजाफा हो रहा है। इन्होंने कहा है कि 40,000 ऑटो परमिट्स हुकूमत की जानिब से जारी किए गए, मगर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से किसी बैंक को नए ऑटो की खरीदारी के लिए फाइनेंस की इजाजत नहीं दी गई, जबकि प्राइवेट कंपनियां इस काम को मनमानी शरह पर फाइनेंस के जरिए ऑटो ड्राइवर्स की परेशानी में और मजीद इजाफा कर रहे हैं। इन्होंने मजीद कहा है कि शहर हैदराबाद में एक ऑटो 4 से 4.5 लाख रुपए में दस्तियाब है, जबकि यही ऑटो हैदराबाद के अतराफ इकनाफ के अजला में जैसे नलगुंडा, महबूबनगर, रंगारेड्डी और मेदक से खरीदते हैं तो इसकी कीमत 2 से 2.5 लाख रुपए हो जाती है। मजीद उन्होंने कहा कि मज़कूरा अजला के ऑटोस को ओला, उबर और रैपिडो अपने इदारों से जोड़कर इन्हें शहर में ऑटो चलाने की इजाजत दे रहे हैं। लिहाजा ये वजह से मुकामी ऑटो ड्राइवर्स काफी परेशान हैं और वो किराया हासिल करने में नाकाम हो रहे हैं। मजीद उन्होंने कहा कि मुकामी ऑटो ड्राइवर्स की सहूलत के लिए बहुत जल्द ILWF एक ऐप भी तैयार कर रही है, जिसके जरिए वो रास मुसाफिरीन से रब्ता कर सकेंगे। लिहाजा हुकूमत तेलंगाना से अंदर 40 दिन में मुकामी ऑटो ड्राइवर्स के मसाइल को हल करने का मुतालबा किया जा रहा है। महालक्ष्मी स्कीम खवातीन को माहाना 2500 रुपए देने के फैसले पर इम्कान। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से 25 जुलाई को मुनक़्क़द की जाने वाली कैबिनेट मीटिंग में एक अरसे से ज़ेर इल्तिवा खवातीन की 2,500 रुपए की महालक्ष्मी स्कीम के ताल्लुक से रियासती हुकूमत की जानिब से फैसला लेने का इम्कान है। वाज़ेह है कि रियासत में कांग्रेस के इख्तियार में आने के बाद से खवातीन को हर महीने 2,500 रुपए फराहम करने का वादा अभी भी ज़ेर इल्तिवा का शिकार है। इसके अलावा इस काबीनी इजलास में दीगर उमूर पर भी फैसले लिए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक रियासती फाइनेंस विंग्स खवातीन को माहाना नई माली इमदाद स्कीम के लिए माली जरूरियात का पता लगाने के लिए एक खुसूसी रिपोर्ट तैयार कर रहा है। लिहाजा ये उम्मीद जताई जा रही है कि 25 जुलाई को मुनक़्क़द होने वाले इस काबीनी इजलास में 2,500 रुपए महालक्ष्मी स्कीम से ताल्लुक फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।